हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम कवर करेंगे 26 फरवरी के आपके सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। यहाँ पे मैं आप सभी के लिए डेली यहाँ पे आपके एमसीक्यूज लेकर आई हूँ और साथ ही में स्ट्रेटेजी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये ओवरऑल काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत कम समय में आपको कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छे जो बेस्ट आपके क्वेश्चंस हैं वो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ में प्रोवाइड कर सकी। आप लोग अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहती हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, इसका जो लिंक है ना फ्रेंड्स, वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां से ग्रुप के साथ में जुड़ सकती हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को एक मोटिवेशन कोट से। हैबिट्स डिसाइड हु यू बिकम। देखिए, आपकी जो हैबिट है ना वो ही डिसाइड करती है कि आप क्या बनोगे। आपकी अच्छी हैबिट्स हैं, आप किसी काम को अच्छे तरीके से कर रही हो, लाइफ में जल्दी सक्सेस हासिल करोगे। लेकिन वही आपकी हैबिट्स अगर गलत है तो आप कितनी कोशिश करो, लाइफ में बार बार आपको फेलियर फेस करना होगा। तो हम हमेशा कहते हैं कि हमारी जो हैबिट्स है वो अच्छी होनी चाहिए, हम डिसिप्लिन में अपने काम को करें। आइए सबसे पहले फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कल के टेस्ट क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स कल का, कि रेमन मैग्सेसे जो अवार्ड है वो किस कंट्री की फॉर्मर प्रेसिडेंट की स्मृति में दिया जाता है। तो आंसर यहाँ पे है फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सरस्वती सम्मान कौन सी फील्ड से रिलेटेड है। तो सरस्वती सम्मान का जो संबंध है वो है लिटरेचर फील्ड से। सो थैंक यू सो मच, मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया करती हूँ। और आज हमने कमेंट इंक्लूड किसका किया है, सोनू सेनकर। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से। पहला ही क्वेश्चन देखिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या कहता है, रॉब जेटन इज सेड टू बी स्worn इन एज द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। भाई, किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है किसने, रॉब जेटन। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, कंट्री कौन सी है, नीदरलैंड। सो नीदरलैंड के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बन गई है रॉब जेटन। ऑल्सो ये कंट्री के पहले ओपनली गे प्राइम मिनिस्टर भी बने। ठीक है, तो नीदरलैंड देश याद रखिएगा। क्वेश्चन वाइस वर्सा करके भी आ सकता है कि नीदरलैंड के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बने, या फिर रॉब जेटन किस कंट्री के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने, नीदरलैंड। नीदरलैंड देश की बात करते हैं, सो ये यहाँ की कैपिटल एम्स्टर्डम और यहाँ पे करेंसी क्या है, यूरो। अब कुछ और चले रिसेंट अपॉइंटमेंट्स की बात कर लेते हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स को थोड़ा सा हम लोग रिवाइज करते हैं। चेक रिपब्लिक जो कंट्री है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन बने, आंद्रेस बाबिस। नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर बने जोनास गेहरस्टोर। नेक्स्ट देखिए, थाईलैंड देश के प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट हुए हैं, अनुतिन चरण वीरकुल। जमाइका देश के प्राइम मिनिस्टर बने एंड्रयू होलनेस। अब प्रेसिडेंट की बात करें, सेशल्स देश के प्रेसिडेंट पैट्रिक हार्मनी। सूरीनाम देश की पहली फीमेल प्रेसिडेंट यहाँ पे बनी जेनिफर साइमंस। और रोमानिया के प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुए, निकोसा डेनियल डैन। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे रिविजन में आप लोग इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लॉन्च द इंजेक्टेबल HIV ड्रग, जिसका नाम क्या रखा है इन्होंने, लेना कापाविर। तो इस HIV ड्रग का नाम है लेना कापाविर और ये एक इंजेक्टेबल ड्रग है। मींस इसको इंजेक्शन के थ्रू दिया जाएगा और इसे लॉन्च करने वाला जो पहला देश बना है वो है जिम्बाब्वे कंट्री। सो थोड़ी सी इसके बारे में बात करें, जो लेना कापाविर जो ये वैक्सीन है, देखो ड्रग है, ये एक लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल प्री एक्सपोजर प्रोपोलाइसिक ड्रग है। और ये ड्रग किसके लिए है, HIV प्रिवेंशन। जो HIV है उसको रोकने के लिए इस ड्रग को यहाँ पे जो है अभी लॉन्च किया गया है। इसमें कोई पिल्स आपको जैसे डेली पिल्स नहीं लेनी होगी, इसमें 2 इंजेक्शंस आपको पर ईयर, मतलब एक साल में 2 इंजेक्शंस इस ड्रग के लेने होंगे। ये जो ड्रग है इसको डेवलप किसने किया है, बाय दी फार्माटिकल कंपनी ग्लिड साइंसेस। तो इनके द्वारा ये ड्रग डेवलप की गई है। और बात करें HIV के बारे में थोड़ा सा, इसका नाम क्या है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। तो ये एक वायरस है जो हमारी जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है ना, स्पेशली CD4 जो सेल्स हैं, टी हेल्पर सेल, उन पर स्पेशली ये अटैक करता है ये वायरस। अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो ये एड्स बन जाता है। मतलब एक तरीके से जब ये बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल में हो जाता है तो आप कह सकते हैं जो बहुत ज़्यादा वीक्स हो जाती हैं सेल्स, तो ये एड्स तक जो है बन जाता है, जिसका नाम है एक्वायर्ड
इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एंड इसी के बारे में देखो, एड्स के बारे में ना अवेयर करने के लिए सभी को 1 दिसंबर मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स डे। ये डे भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला क्या है क्वेश्चन, सुजीविका पोर्टल वॉज लॉन्च्ड बाय विच यूनियन मिनिस्टर। तो सुजीविका जो पोर्टल है इसे किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये पोर्टल अभी रिसेंटली लॉन्च किसने किया है, यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह। अभी रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ जो बायोटेक्नोलॉजी है उसका 40वां देखिए फाउंडेशन डे मनाया गया और उसी ओकेजन पर जो यूनियन मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने लॉन्च किया है सुजीविका पोर्टल। अब ये पोर्टल क्या काम करेगा, इसका यूसेस क्या है देखो। तो जो सुजीविका है ये एक ट्रेड स्टैटिस्टिक्स डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है जो कि प्रोवाइड करेगा स्ट्रक्चर्ड एंड ऑथेंटिकेटेड डेटा ऑन दी बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट इम्पोर्ट। जो भी देखिए जैव प्रौद्योगिकी के जो उत्पाद हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं देखिए, जो इम्पोर्ट होंगे, जो आयात होंगे, उनका पूरा जो डेटा है एक तरीके से प्रमाणिक डेटा और पूरा स्ट्रक्चर्ड डेटा जो है वो ये प्रोवाइड करेगा प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म पे सारा डेटा जो है वो शो हो जाएगा। नेक्स्ट, वेयर इज द नेशनल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीइंग हेल्ड इन 2026। 2026 में देखिए भारत निर्वाचन आयोग की नेशनल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है कहाँ पे आयोजित की जा रही है। तो 27 साल के बाद ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो इसलिए इसको इम्पोर्टेंट थोड़ा मार्क कर लीजिएगा। एंड इसका आयोजन हो रहा है फ्रेंड्स भारत मंडपम न्यू दिल्ली। ये कॉन्फ्रेंस आयोजित हो रही है भारत मंडपम नई दिल्ली में। इसे ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और ये स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स जो है हमारे, उनके साथ में मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। 27 सालों में पहली बार ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। कोई लास्ट कॉन्फ्रेंस जो ये हुई थी वो हुई थी 1999 में। एंड इसकी इस बार अध्यक्षता किसने की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार। तो मेनली फोकस किया गया है इसमें कि जो ईवीएम मैनेजमेंट हो गया या जब इलेक्शन का टाइम होता है तो उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी शेयरिंग, कोऑर्डिनेशन, मेनली इन बातों पे फोकस किया जा रहा है इस कॉन्फ्रेंस में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये कहाँ पे हो रही, भारत मंडपम नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर हैज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द कल्चरल म्यूजियम प्रोजेक्ट। जो किससे रिलेटेड है, वृंदावनी वस्त्र। तो वृंदावनी वस्त्र से रिलेटेड अभी एक कल्चरल म्यूजियम प्रोजेक्ट, इसकी आधारशिला जो है कहाँ पर रखी गई। तो फ्रेंड्स ये जो आधारशिला है ये रखी गई है गुवाहाटी सिटी में। गुवाहाटी असम में देखिए इसकी आधारशिला रखी और ये रखी है यहाँ के चीफ मिनिस्टर हिमांता विश्व शर्मा ने। ये जो म्यूजियम बनाया जा रहा है स्पेशली जो है ये जो 16वीं सेंचुरी के जो टेक्सटाइल हैं, जो 16वीं सेंचुरी के वस्त्र हैं देखिए, जिनको कहा गया है वृंदावनी वस्त्र, तो उन्हीं को रखने के लिए, उन्हीं को यहाँ पे एग्जिबिट यानी प्रदर्शन करने के लिए इस म्यूजियम को बनाया जा रहा है, जहाँ पे ये वस्त्र जो है ये शोकेस किए जाएंगे। ये जो क्लोथ है, ये जो वस्त्र हैं देखो, ये डिपिक्ट्स करेंगे लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण जी का जो जीवन रहा है उसी की सीन्स से को ये डिपिक्ट करेंगे। और इसे एसमीज वीविंग एंड डिवोशनल आर्ट जो है उसका मास्टरपीस माना जाता है। अभी करंटली जो ये इस तरह के वस्त्र है ना, जो ये 16वीं सेंचुरी के वस्त्र हैं, इनको लंदन में ब्रिटिश म्यूजियम में प्रिजर्व है ये, तो वहाँ पे संरक्षित है। बट इंडिया में भी अब इसके लिए एक म्यूजियम स्पेशली बनाया जा रहा है, जो कि कहाँ पे बनाया जाएगा, गुवाहाटी असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकुल रॉय हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद व्हिच मिनिस्ट्री एट द यूनियन लेवल। तो मुकुल रॉय इनका देखिए अभी हाल ही में निधन हो गया। केंद्र स्तर पर ये किस मंत्रालय से जुड़े थे, तो ये जुड़े थे रेलवे मिनिस्टर। तो ये फॉर्मर देखिए यूनियन मिनिस्टर रही हैं और फॉर्मर यूनियन रेलवे मिनिस्टर रही हैं। अभी हाल ही में जो है इनका निधन हुआ है। देखिए यूनियन लेवल पे इन्होंने मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग में भी काम किया है, उसके बाद रेलवे मिनिस्ट्री में भी इन्होंने कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच स्टेट और यूटी विल द ई बाइक दीदी स्कीम बी लॉन्च्ड। कहाँ पे देखिए शुरू की जाएगी ई बाइक दीदी योजना। तो फ्रेंड्स जो ई बाइक दीदी योजना है ये शुरू की जाएगी कहाँ पे, दिल्ली में। दिल्ली में इस योजना को शुरू किया जाएगा देखिए। एंड इस योजना की अगर हम बात करें तो ये एक वुमेन लेड, वुमेन ओनली इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सर्विस है, ठीक है, जिसमें महिलाओं के लिए स्पेशली ही देखिए ये योजना को शुरू किया था।
एंड मेन उद्देश्य क्या था, देखिए अगर बात करें इस योजना का, ऑफरिंग सेफ एंड अफोर्डेबल लास्ट माइल कनेक्टिविटी फॉर वुमेन स्पेशली अराउंड मेजर सिटी एंड टूरिस्ट हब। तो जैसे कोई टूरिस्ट जाते हैं देखिए, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे वुमेन्स को कुछ ई बाइक्स दी जा रही हैं ताकि वो जो भी महिलाएं हैं उनको स्पेशली उन टूरिस्ट हब पर घुमाने, पूरी तरीके से सेफ कनेक्टिविटी उनको देने और लास्ट माइल कनेक्टिविटी का अफोर्डेबल रेंज में देने के उद्देश्य से ही इस योजना को शुरू किया जा रहा है। साथ ही में देखो इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ होंगे, तो इससे जो एयर और नॉइस पोल्यूशन है वो भी यहाँ पे रिड्यूस होगा। तो स्पेशली महिलाओं द्वारा ही ये योजना संचालित होगी और महिलाओं के लिए ही यहाँ पे इस योजना को शुरू किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए सौंदला विलेज विच डिक्लेयर्ड इटसेल्फ कास्ट फ्री इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो गांव का नाम क्या है, देखिए याद रखना है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, सोंदला गांव। और इस गांव ने खुद को ही जाति मुक्त घोषित किया है, किस राज्य में स्थित है। ये जो विलेज है ये लोकेटेड है कहाँ पे, महाराष्ट्र स्टेट में। तो महाराष्ट्र में जो गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे है सौंदला विलेज, जिसने खुद को डिक्लेयर किया है कास्ट फ्री। यहाँ पे ग्राम सभा में के द्वारा ही एक रेजोल्यूशन पास हुआ था देखिए, एंड इसका मोटो क्या था, आमची जाट मानव, यानी माई कास्ट इज ह्यूमैनिटी। सिर्फ कास्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे ह्यूमैनिटी से मतलब है, ऐसे ही इसलिए इन्होंने खुद को ही कास्ट फ्री जो है वो डिक्लेयर किया। तो ये जो रेजोल्यूशन ये इंश्योर करता है पब्लिक स्पेसेस जो सर्विसेज है, जैसे स्कूल में, टेम्पल्स, मंदिर में, वाटर बॉडीज, क्रिमिनेशन ग्राउंड यानी जो शमशान घाट है, सभी में, सभी जगह पर सभी को इक्वल एक्सेस यानी सभी तक समान पहुंच को सुनिश्चित करता है ये रेजोल्यूशन, और इसी को ही ये इंश्योर करता है। तो यहाँ पे कोई जातिवाद नहीं रहेगा, चाहे स्कूल्स हो, वहाँ पे कोई कास्टिज्म नहीं है। तो सभी से फ्री हो चुका है ये विलेज, और ये बना इंडिया का पहला कास्ट फ्री विलेज। नाम है इसका सौंदला विलेज। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं लोकेशन। फॉर्मेशन हुई फर्स्ट में 1960, कैपिटल मुंबई। गवर्नर है आचार्य देवव्रत, चीफ मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस, राज्यसभा सीट्स 19, लोकसभा की 48। महाराष्ट्र की हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी है यहाँ पे कलसूबाई। और महाराष्ट्र की जो कैपिटल है मुंबई, इसको कहा जाता है फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी पलामू टाइगर रिजर्व हैज लॉन्च्ड द वनजीवी दीदी इनिशिएटिव। जो पलामू टाइगर रिजर्व है ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है। रिसेंटली जो है इस टाइगर रिजर्व ने एक पहल शुरू की जिसका नाम रखा है वनजीवी दीदी। ये लोकेटेड कहाँ पे है फ्रेंड्स, झारखंड स्टेट में है पलामू टाइगर रिजर्व। अब थोड़ा सा इस इनिशिएटिव की बात करनी। सो रिसेंटली जो इन्होंने इनिशिएटिव देखो शुरू किया, इसका मेन उद्देश्य है कि महिलाओं को जो है फॉरेस्ट और जो भी वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, फॉरेस्ट और जो वन्य जीव है उनकी रक्षा करने के लिए महिलाओं को एम्पावर करना। सो उन्हें यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग दी जाएगी देखिए इस इनिशिएटिव के तहत। तो यहाँ पे देखिए 18 एजुकेटेड वुमेन जो कि हर एक 17 विलेजेस से सिलेक्ट की जाएंगी, उनको बनाया जाएगा फॉरेस्ट एम्बेसडर टू प्रमोट अवेयरनेस। वो क्या करेंगे, अपनी एरिया में अवेयरनेस बढ़ाएंगे एंड डिस्करेज पोचिंग एंड डिफॉरेस्टेशन। जो अवैध तरीके से लोग शिकार करते हैं या जो भी वनों की कटाई करते हैं उसको एक तरीके से ये रोकने का प्रयास करेंगे और सभी को अवेयर करेंगे कि वन्य जीव क्यों ज़रूरी है, हमारे लिए फॉरेस्ट कितना ज़रूरी है। तो ये अपने अपने एरिया में, अपने अपने विलेजेस में जाके सभी को अवेयर करेंगे, और इसी उद्देश्य से वन जीवी दीदी इनिशिएटिव को लॉन्च किया है पलामू टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन क्या है, वेयर वॉज फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट राइस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज। उत्तर पूर्व चावल महोत्सव का पहला आयोजन देखिए कहाँ पे हुआ, इसका आयोजन हुआ है नागालैंड स्टेट में। तो इवेंट का नाम क्या है, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल ऑफ राइस। 26 और 27 फरवरी 2 दिन का जो है ये फेस्टिवल होगा। और इसका मेन पर्पस क्या है फेस्टिवल का, कि जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो भी इंडिजीनियस राइस वैरायटी है, जो हमारी स्वदेशी चावल की वैरायटी है, जो भी हमारी फार्मिंग ट्रेडिशन है, जो हमारी कृषि परंपराएं हैं, उसको प्रमोट करना। अभी रिसेंटली 20 और 21 फरवरी को एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि नागालैंड ने पहला सोयाबीन फेस्टिवल जो है इसे होस्ट किया था। और इस फेस्टिवल की थीम क्या रखी गई थी, फ्रॉम फील्ड टू फीस्ट सेलिब्रेटिंग अवर सोयाबीन लेगेसी। तो इसी थीम पर आधारित जो है पहला सोयाबीन महोत्सव
ये आयोजित किसने किया था? नागालैंड स्टेट ने। सो यहाँ पर जो है फ्रेंड्स हमारे आज के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। आइए अब आज के देख लेते हैं हमारे स्टैटिक क्वेश्चंस कौन कौन सी हैं। पहला इंडियन स्टेट जो बना लिंग्विस्टिक बेसिस यानी भाषाई आधार पे गठित होने वाला पहला स्टेट कौन सा बना? आंध्र प्रदेश। कौन से ईयर में बना था ये? 1953। इसके बाद देखो रैयतवाड़ी सिस्टम को किसने इंट्रोड्यूस किया? थॉमस मुनरो। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी वाज फाउंडेड इन विच ईयर? कौन सी ईयर में जो है स्थापना हुई थी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की? 1905। द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसके बाद देखिए द चार्टर एक्ट विच ended the monopoly of the East India Company in India was passed in? भारत में देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करने वाला जो चार्टर एक्ट था ये पारित हुआ था कब? 1813 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन हुआ था 1885 में बॉम्बे में। द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ एन इंडियन स्टेट? किसी भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। इंडिया का पहला स्टेट जो कि फुल्ली लिटरेट यानी पूर्णतः साक्षर राज्य कौन सा है? केरल। द ब्लैक होल ट्रेजेडी ओकर्ड इन? ब्लैक होल त्रासदी जो है कब हुई थी? 1756 में। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये हुई थी 1930 में और कहाँ पे हुआ? लंदन में। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू? तो 52वां जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम है ये संबंधित है एंटी डिफेक्शन लॉ से जो कि कब आया था? 1985 में। द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जिसने इंट्रोड्यूस किया था लोकायुक्त? लोकायुक्त लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? महाराष्ट्र स्टेट। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम इज? जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल वाज? देखिए ओलंपिक पदक जीतने वाली जो है पहली भारतीय महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज लोकेटेड इन विच ऑर्गन? मानव शरीर की देखिए सबसे छोटी हड्डी किस अंग में होती है? ईयर में होती है जो कि है स्टेपीज इन द मिडल ईयर। द फर्स्ट वुमेन टू बिकम अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट? सो भारत में देखिए उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन थी? जस्टिस अन्ना चांडी। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारे जो है स्टैटिक क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए। अब बात करेंगे रिवीजन क्वेश्चंस की और इसमें प्रीवियस डे यानी हम अपने कल के क्वेश्चंस को आइए फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। वज्र प्रहार जो एक्सरसाइज है इस बार इसका कौन सा एडिशन हो रहा है? 16th। इंडिया और यूएस के बीच। नरेंद्र मोदी जी विल बिकम द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू एड्रेस विच बॉडी? किस संस्था को संबोधित करने वाले पहले प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी जी? नेसेट प्लेनम। हुज स्टैचू विल रिप्लेस एडविन ल्यूटियंस एट द राष्ट्रपति भवन? तो अभी राष्ट्रपति भवन में एडविन लुटियंस की प्रतिमा की जगह किसकी प्रतिमा लगाई जाएगी? सी राजगोपालाचारी। द थीम ऑफ द थर्ड इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस वॉज? तो जो तीसरा देखिए आयुष कॉन्फ्रेंस उसकी थीम रही एविडेंस बेस्ड आयुष इंटरवेंशंस फॉर माइंड बॉडी हेल्थ और इसका आयोजन भी कहाँ पे हो रहा है? देखिए इसका आयोजन हुआ है दुबई में। बेलाग्राम विलेज ये बना इंडिया का पहला नेट जीरो पंचायत या नेट जीरो विलेज और इस विलेज को भी ऑनर किया गया ड्यूरिंग द क्लाइमेट वीक 2026। जो बेलाग्राम विलेज है ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? राइट आंसर इज महाराष्ट्र। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड मेरी रसोई स्कीम? मेरी रसोई योजना शुरू किसने की? पंजाब सरकार ने। व्हाट इज द टोटल आउटले ऑफ द झारखंड बजट? इस बार झारखंड का जो बजट आया है 2026-27 का टोटल आउटले है 1.58 लाख करोड़ रुपीस। विच मणिपुरी फिल्म जिसने जीता है बाफ्टा अवार्ड फॉर बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म इन 2026? तो फिल्म का नाम क्या है? बूंग। सो यहाँ हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। अब फ्रेंड्स लास्टली जो है जो सेक्शन होता है ना वो आपके लिए होता है और जो भी हमारे डेली देखिए क्वेश्चंस होते हैं आप कोशिश करें ज़रूर उनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं आज के क्वेश्चन कौन कौन सी हैं। किस मुगल एम्परर ने
जब्त जो सिस्टम है, जो जब्त प्रणाली है, इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द विटामिन दैट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, रक्त के थक्के जमने में सहायक विटामिन कौन सा है। क्वेश्चन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, तो ये भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को राज्यों का संघ बताता है। तो ये आपकी आज के क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, इनके आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ जो है आज का इस सेशन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइए और सभी के साथ में आप इस ग्रुप को शेयर भी करें और सभी तक जो है हमारी पीडीएफ फाइल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक पहुँच जाएंगी। तो आप सभी बस इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आप लोगों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।